हेलो, जिला कंट्रोल रूम इंस्पेक्टर नीरज बोल रहा हूँ। कौन? सर साहब मेरा मेरा नाम। डरो मत, आराम से बोलो, क्या हुआ? साहब मेरा नाम रामदीन यादव है। मैं सोनापुर गांव का किसान हूँ। आज मैं पूरी तरह टूट गया हूँ साहब। शांत हो जाओ, पूरी बात बताओ। मैं यहाँ हूँ, कोई डर नहीं है। साहब मेरी बीवी बहुत बीमार है। शहर दवा लेने जा रहा था, जेब में 5,000 रुपए थे, महीनों जोड़ कर रखे थे। गांव के बाहर नई चौकी लगी है साहब, वहां जो सब इंस्पेक्टर बैठा है, नाम है सुरेंद्र चौहान। उसने चेकिंग के नाम पर रोका, तलाशी ली और सारे पैसे ऐसे रख लिए साहब। तुमने विरोध नहीं किया? किया साहब, पैर पकड़े, कहा ये मेरी पत्नी की दवा के पैसे हैं, तो उसने मुझे धक्का दे दिया। बोला इस रोड पर चलने का टैक्स है। साहब वो सिर्फ पैसे नहीं लेता, जो औरतें उधर से गुजरती है उन्हें घूरता है, भद्दी बाकता है। हम गरीब लोग हैं साहब, तक किससे शिकायत करें? हरखुरम तुम घर जाओ, पत्नी का ध्यान रखो, तुम्हारे आंसू जया नहीं जाएंगे। मैं वादा करता हूं इंसाफ होगा। मैडम जय हिंद। जय हिंद इंस्पेक्टर, क्या बात है? मैडम अभी कंट्रोल रूम में सोनापुर गांव के किसान का फोन आया। आपके पैतृक इलाके के पास की सड़क पर तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र चौहान क्या किया उसने? एक गरीब किसान से दवा के 5,000 छीन लिए और गांव वालों का कहना है महिलाओं से बदसलूकी करता है। मैडम गांव वाले डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि वर्दी वाला है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे जिम्मे में मेरे ही गांव के पास एक सरकारी मुलाजिम जनता का रक्षक बनने के बजाय भक्षक बन गया है। अगर आज भी डर बना रहा तो कल इंसाफ मर जाएगा। मैडम डर नहीं हटेगा तो इंसाफ नहीं पहुंचेगा। इस बार गांव तक सिर्फ पुलिस नहीं जाएगी, इंसाफ जाएगा। इंस्पेक्टर नीरज, गाड़ी तैयार करवाइए। जी मैडम, मैं अभी फोर्स को अलर्ट करता हूं और एस्कॉर्ट तैयार करवाता हूं। फोर्स नहीं जाएगी नीरज, ना ही कोई एस्कॉर्ट जाएगा, ठीक है? जी मैडम। मुझे खुद जाना है, मुझे वो देखना है जो एक आम आदमी देखता है। तो आप क्या करेंगी मैडम? वो इलाका सुनसान है और वो दरोगा बदमाश किस्म का है। चिंता मत करो इंस्पेक्टर, मुझे अपनी माँ से मिले बहुत दिन हो गए हैं। आज एक डीएम बनकर नहीं बल्कि सोनापुर गांव की बेटी बनकर अपने घर जाऊंगी, एक आम महिला जो अपनी बीमार माँ को देखने जा रही है। लेकिन मैडम मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। प्रोटोकॉल जनता के लिए होता है, न कि जनता से दूर रहने के लिए। समझ गया मैडम। और हाँ, मीडिया को खबर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेरी प्राइवेट व्हाइट स्कॉर्पियो चाहिए और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। यस मैडम। आज सिस्टम खुद सड़क पर उतरेगा। अब वक्त आ गया है। माँ आज मुझे देखेगी तो कितना खुश हो जाएगी। बहुत दिनों के बाद माँ से मिलूंगी तो। माँ, माँ, लगता है माँ घर पर नहीं है। माँ खेत में ही होगी कि? माँ, आर्या, मेरी बच्ची! मेरी बच्ची आ गई? हाँ माँ, मैं आ गई। बेटा रोज यही मिल जाती हूँ। माँ आज मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी हूँ। तुम आराम करो, बाकी के आलू मैं खोद दूंगी। नहीं नहीं रहने दे माँ, अब मेरा ही समय। नहीं नहीं तू रहने दे। नहीं माँ, आज मैं करूंगी। इतनी बड़ी अफसर हो गई फिर भी मिट्टी में उतर आई। ऑफिस में अफसर हूँ माँ, यहाँ तो सिर्फ आपकी बेटी। अरे रहने दे, कपड़े खराब हो जाएंगे। अब मेरा वक्त है माँ। चलो माँ, बालू को खुदाई हो गया है, अब हम लोग घर लेकर के चलते हैं। हाँ बेटा। चल बेटा घर चलते हैं, चाय बना दूंगी। हाँ माँ। चल माँ, अब चलते हैं।
माँ पकड़ कर बैठो। अरे अरे बेटी, उधर कहाँ जा रही है? क्यों माँ, ये रास्ता तो छोटा है ना, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं बेटी, उस रास्ते से मत जा। वहाँ वहाँ वो पुलिस चौकी है, वहाँ का दरोगा बहुत बुरा है। क्या हुआ माँ, बताओ मुझे। बेटी, वो पुलिस वाला नहीं, गुंडा है। वो लोगों को रोकता है, उनसे बिना वजह पैसे वसूलता है। और अगर कोई सुंदर औरत या लड़की उस रास्ते से गुजरती है तो वो बहुत गंदी बात करता है। माँ, क्या उस दरोगा को कोई रोकता नहीं? कौन रोकेगा बेटी, वो वर्दी वाला है, उसके पास पिस्तौल है, सब डरते हैं। तू कच्ची सड़क से चल, भले ही देर हो जाए। पर माँ, अगर हम डरकर रास्ता बदल लेंगे तो वो रास्ता कभी साफ नहीं होगा। आज मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम डरो मत, विश्वास रखो माँ। आज उस रास्ते से हम ही जाएंगे। मैं भी तो देखूं कि किसकी मजाल है जो मेरी माँ के सामने आंख उठाकर भी देखे। साहब वाह देखो, एक सफेद गाड़ी आ रही है। लगता है कोई बड़ा मुर्गा है। आने दो। आज की बोनी इसी से करते हैं। कागज दिखाओ। गाड़ी तो बड़ी महंगी है, खेती करके खरीदी है या कुछ और धंधा है? साहब जाने दीजिए, हमें घर जाना है। साहब जाने दीजिए, हमें घर जाना है। खामोश, सब रखो। अरे ये क्या कर रहे हो, बहुत मेहनत से उगाए हैं। आलू, ये क्या नौटंकी है? चिन चिन। हमें बेवकूफ समझते हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। यस दैट। साहब ऐसा मत करो, बहुत मेहनत से उगाए हैं। देख लिया, अब भी 5,000 नहीं देगी तो अगला नंबर तेरा है। मैं एक पैसा नहीं दूंगी। तुमने जो किया है वो कानूनन जुर्म है। सालियो, मुझे कानून सिखाएगी? अब तो तुझे पैसे देने पर भी नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो इसे और इस बुढ़िया को भी। दोनों को जीप में डालो। आज रात ये थाने में गुजारेंगी। नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो। हाय हाय राम, हमें कहाँ ले जा रहे हो? साहब लेडीज है, कोई महिला सिपाही नहीं है। तुझे बड़ा कानून पता है, जो मैं कहूं वही कानून है। डालो इन्हें गाड़ी में। छोड़ो मुझे, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। हाय राम। बस करिए मैडम, चलिए। क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना उस रास्ते से मत जाना। मैंने सुना माँ, मैं समझती। जी नहीं, तू नहीं समझती पूजन। क्यों मैडम, निकल गई हेकड़ी? अब थाने चल के तेरी अच्छी तरह खातिरदारी करेंगे। रो मत माँ, बस थोड़ी देर और। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। चलो अंदर, हमने कुछ नहीं किया। मैं मर जाऊंगा। चुप रहो, आगे देखो। बहुत अकड़ थी ना रास्ते में। बेटा साहब छोड़ दीजिए, हम गरीब लोग हैं। गरीब होना सबसे बड़ा जुर्म है अम्मा। हाय राम। आप अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा है। यहां कैमरा नहीं, मैं कानून हूं। डाल दो इनको लॉकअप में। जब तक अकल ठिकाने नहीं आती वहीं सड़ने दो। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा इंतजार। रो मत माँ, बस थोड़ी देर और।
इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अगर अभी माफी मांग लोगी और जुर्माना भर दोगी तो छोड़ दूंगा। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। वक्त तुम्हारा है, लेकिन याद रखना हर रात की सुबह जरूर होती है। पागल हो गई है डर के मारे। अब क्या होगा? ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा था ना हम गरीब लोग हैं। चिंता मत करो माँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ, झुकते वो हैं जो गलत होते हैं, हम सही हैं। और रही बात गरीबी की, तो आज रात ये भ्रम भी टूट जाएगा। ले खा ले, सरकारी मेहमान हो, भूखा तो नहीं मारेंगे। चिन, वैसे भी सुबह कोर्ट में पेशी होगी। श्रावण। जज साहब पूछेंगे तो कह देना कि दरोगा जी ने बहुत खातिरदारी की। दरोगा सुरेंद्र चौहान, तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। ताला खोलो, माफी मांगो, शायद तुम्हारी नौकरी बच जाए। अरे ओ महारानी, कल सुबह तुझ पे सरकारी काम में बाधा डालने का ऐसा केस बनाऊं, पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटती रहेगी। तेरा वो अहंकार कल सुबह तक निकाल दूंगा मैं। मेरा अहंकार नहीं, तुम्हारी वर्दी का गुरूर टूटेगा, और वो कल नहीं, आज ही अभी। हेलो, सोनापुर थाना। जी सर। साहब, एसपी साहब का फोन है। सर, एसपी साहब का फोन है। हेलो, थाना प्रभारी सुरेंद्र बोल रहा हूं। जय हिंद सर। सुरेंद्र, तुम्हारे थाने में एक महिला बंद है, रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। साहब, छोटी सी गलतफहमी है। सुरेंद्र, झूठ बोलने से पहले सोच लिया है। तुम्हारे थाने की लाइव फीड मेरे सामने चल रही है। एक औरत हथकड़ी में है और तुम कह रहे हो हमला किया है। तुरंत लॉकअप खोलो। अगर एक खरोंच भी मिली तो तुम्हारी वर्दी उतरवाऊंगा। तू जानता है वो कौन है? वो आम औरत नहीं है सुरेंद्र, वो आर्या मल्होत्रा है। 1 मिनट में लॉकअप नहीं खुला तो तेरी वर्दी नहीं, तेरा करियर उतरेगा। वो वैभवगढ़ जिले की डीएम आर्या मल्होत्रा है। जल्दी अंदर। हाँ साहब। सब अंदर आ जाओ। चाबी दो। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। अगर मैं आम औरत होती तो क्या माफी मिलती? नहीं, तुम मुझे नोच खाते। इस आदमी की वर्दी अब तो उतरवाइए, हमारी पहनने के लायक नहीं है। ये पुलिस विभाग पर एक कलंक है। Let go of me! How dare you touch me? You will all pay for this! The investigation concludes that the incident was an unfortunate accident with no evidence of foul play. माँ, यहाँ बैठ जाइए। जब किसान रोता है तब तुम्हें बीवी बच्चे याद नहीं आते, लेकिन जब अपनी बात आती है तो सब याद आ जाता है। जब बुजुर्ग औरत के आलू सड़क पर फेंकते हो तब शर्म नहीं आती? इसकी वर्दी उतारो। आप सब इसकी कीमत चुकाओगे। सोनापुर के किसान हरखू राम को उनके पूरे पैसे वापस मिले। उनकी पत्नी की दवा की व्यवस्था सरकार करेगी। जी मैडम। हरखुराम जी की पत्नी के इलाज के लिए तुरंत दवा के पैसे जारी किए जाएं और इन्हें सरकारी गाड़ी से सुरक्षित घर छोड़ा जाए। जी मैडम। भगवान आपका भला करे मैडम। चलो माँ, घर चलते हैं। जब सिस्टम सो जाए तब जनता की आवाज ही उसे जगाती है।